बाजार में बढ़ती भीड़ को लेकर अब प्रशासन सचेत हो गया है। व्यापारी के बेटे के संक्रमित होने के बाद प्रशासन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसे लेकर सर्किट हाउस में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार व सीएसपी मनोज रत्नाकर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम ने व्यापारियों को कहा कि सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग अनिवार्य है। दुकान के बाहर बने गोल घेरे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उनका उपयोग करना है। वर्तमान में हाल यह है कि दुकानों के भीतर ही 5 से 10 लोगों की भीड़ लगी रहती है। किसी के पास मास्क है तो किसी के पास नहीं। सोशल डिस्टेंस का पालन तक नहीं हो रहा है। अगर किसी व्यापारी को संक्रमण होता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तक पता करने में परेशानी आएगी। ऐसे में व्यापारियों को सावधान रहकर नियमों का पालन करना जरूरी है। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि प्रत्येक दुकानदार के कर्मचारी मास्क लगाकर रखेंगे। दुकान के भीतर 3 से 5 लोग ही होंगे। बाकी ग्राहकों को दुकान के बाहर गोल घेरे में खड़ा करें। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के आता है तो उसे सामान नहीं दें। सभी का सहयोग मिलेगा तभी कोरोना से लड़ा जा सकता है। तो उस समय उन्होंने देखा जैसे अब गाड़ी है तो फट से लगा लिया। तो ये चीज़ें सुरक्षा के लिए हैं, कोई ऐसा दंड जैसा नहीं है। इसको सहजता के साथ मेरे ख्याल से सभी को स्वीकार करना चाहिए। और हमने केवल इसलिए कि केवल ये हमारे इससे हो जाएगा, संभव नहीं है। ठीक है कि अगर हम चाहेंगे कि केवल हम जो जुर्माना लगा रहे हैं, जुर्माना लगाने से ही जो है सारा हो जाएगा, वो संभव नहीं है। ठीक है, प्रशासन को पालन कराना है, पुलिस प्रशासन को जुर्माना करना एक अलग कार्रवाई है। बट इसमें जो है आप सबकी ओर से भी जो है इसमें सक्रिय सहयोग चाहिए। अगर आप सभी दुकानदार भी इसमें सहयोग करते हैं और थोड़ा सा जैसे एक कस्टमर है तो दूसरे को आप एंट्री मत दो, एक को आप फुर्सत करो फिर दूसरे को एंट्री दो, मास्क वगैरह लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नहीं तो क्या आप भी तो उसमें खतरे में आ रहे हैं ना, जान को खतरा, आप भी आ रहे हैं। फिर आपके साथ क्या, फिर वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट, कितने लोग आए कितने गए, फिर काफ़ी लोग उसमें फिर संक्रमित होने का खतरा है उसमें। जैसे कोई है तो अपने सराफा वाले भाइयों को सभी को आप वाले जो हैं तो कपड़े वाले आपस में बात कर रहे हैं। ये चीज़ जो है बाज़ार में भी अगर धीरे ओपन हुआ फिर वो धीरे धीरे पीछे आना पड़ेगा। तो इसमें एक तो सबसे जैसे बाहर से जो आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के बाहर से जो भी आए, मतलब भले कहीं से भी आए तो उसका इसके आए वो बताना चाहिए। मतलब कि मेरे इंदौर से आया, सूरत से आया, बम्बई से आया, पुणे से आया, वो अगर नहीं बताता तो उसके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाता, मालूम भी नहीं पड़ता। मतलब बहुत सारे बाहर से आते हैं, उससे ही हो रहा है अपने 90% तो वही हुआ। मालूम नहीं पड़ता, जैसे अपने को आगे बढ़ के बताना चाहिए पब्लिक को। खबर नहीं कर मेरे आया अहमदाबाद से आया भैया, तो बिल्कुल सही बात है थोड़ा सा तो वो नहीं बताता तो उसके ऊपर भी जैसे नहीं बताता तो उसको थोड़ी सी एक्शन। हाँ, मतलब आपने क्यों नहीं बताया साहब, बाहर से आया आदमी और आपने बताया नहीं घर पे। हाँ खैर ठीक है, उसको तो खैर हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। नहीं मतलब थोड़ा सा हाँ, सब लगातार ही चल रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो कोई भी बाहर से आए वो सबसे पहले सूचना दे दे, पहले स्क्रीनिंग करा ले। पहले तो स्क्रीनिंग करवाए, वहाँ से सर्टिफिकेट ले। 8 बजे कौन सा दुकान खोलने का समय है यार, 7 बजे बंद होती है। और आप मतलब फिर ये सोचने में आता है कि आप 7 बजे तक बंद है टाइमिंग है और 8:30 तक दुकान खोले, तो मतलब आप और निमंत्रण दे रहे हो एक्स्ट्रा टाइम में यार। बंद कराने का 7 बजे क्यों रखा, ताकि सोशल डिस्टेंस का आदमी नहीं आ जाए तो उतनी देर का चेक सिस्टम लग सके। अब वो चीज़ फिर हमको भी अच्छा नहीं लगता। जैसा साहब ने बताया कि हमारा उद्देश्य जुर्माना करना थोड़ी है, हमारा उद्देश्य संक्रमण को फैलने से रोकना है बस। अब 90% मैं बताऊं दुकानदार पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है 7 बजे बेचारे बिल्कुल बंद कर देते हैं। जो सिद्धांत वाले आदमी हैं बिल्कुल बंद, कि 7 बजे होना तो बंद। मैक्सिमम 80% लोग, 80 का और ज़्यादा। वो 2-4-5% को देख के फिर क्या, जो 2-4-5% ने कहा यार ये खुला, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं भी 1 घंटे की दुकान, मुझे भी कभी बुरा थोड़ी लगता है 4 कस्टमर आए तो। फिर वही परिपाटी, मतलब जो शासन का आदेश है फिर मजबूरी में फ़ाइन करना पड़ता है, नहीं पालन करो तो ये चीज़ को। अच्छा, दूसरा है साहब का यही कहना है कि दुकान में यदि कस्टमर बैठेगा उससे संक्रमण फैलेगा तो उसमें सबसे बड़ी बात उसकी हिस्ट्री पता करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। 200, 400, 50, 25 कस्टमर उसकी दुकान में आ गए
अब उसको वो भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, CCTV देख लिया, देखते रहो, आप कहाँ पता करेंगे? जैसे अभी संक्रमण मिले थे वो, तो अब उसमें जिसने बोले साहब रसीद देख लो, भाई रसीद जिसने माल खरीदा होगा वो होगा ना। तो आप लोग भी अनुभवी आदमी हो, 90% कस्टमर देख के वापस जाता है, 10% है जो खरीदता होगा कि भाई देख लिया फिर देखेंगे, अपना बजट देखता है और कोई कारण रहता है रसीद। तो 90% अपने पास उसकी हिस्ट्री को ढूंढने में पसीना आता है। तो कम से कम यदि कोई आप कहेंगे हम कि भाई उसका नाम और एड्रेस लगवाना शुरू कर दो, तो उसके लिए एक आदमी निकलना पड़ेगा आपको। बेटर ये है कि फिर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भैया, यदि आपके यहाँ 3 कस्टमर बैठने की जगह तो 3 ही अंदर लो, बाकी बाहर बैठ जाओ। हमें मालूम है कस्टमर आपके लिए भगवान होता है, बिजनेस का नियम भी यही है। मैं भी से ज़्यादा आदमी नहीं रहेंगे। और जो पारिवारिक कार्यक्रम है, कहीं जन्मदिन वगैरह है या सालगिरह कहीं मना रहे हैं घर पे, तो उसमें भी अधिकतम 10 व्यक्ति हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। हाँ, ये आ चुका है। शादी ब्याह का कार्यक्रम भी जो है उसमें भी जो है दोनों पक्ष से 10-10 आदमी, अधिकतम 20। और जो अंत्येष्टि और उठाना वगैरह के कार्यक्रम हैं उसमें भी अधिकतम 20 आदमी का है। और बाकी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। सर ये तो गाइडलाइन है। आज ये सभी जो व्यापारी संघ के जो पदाधिकारीगण आए हैं, इनको यही बताया गया है कि दुकानों में जो है भीड़ ना हो, दुकान में जो भी कस्टमर बैठते हैं उनको मास्क लगा हुआ होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। क्योंकि अभी हाल ही में जो है बाज़ार में एक व्यापारी जो है वो पॉजिटिव आए हैं, तो इसलिए सभी को ये आगाह किया है कि सभी लोग थोड़ा सा सजग रहें और इसमें इनका भी जो है सक्रिय सहयोग रहे। सर कुछ व्यापारी समय पे दुकान बंद नहीं करते हैं, ये भी इन्हें बताया गया है कि इस दुकानें जो है बिल्कुल समय पे ही बंद होना चाहिए। प्रशासन तो, पुलिस प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करता ही है, बंद भी करवाता है, जुर्माने की कार्रवाई भी करता है। तो आप सब लोगों से यही अपील की गई है कि सब अपने अपने स्तर पर अपने संगठन की मीटिंग लेके सभी को जो है ये आगाह सर करें। खाद बीज, सराफा बाजार, कपड़े की दुकान, चूड़ी की दुकान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सर, इसके लिए क्या गाइडलाइन दी गई? इन्हीं के लिए तो इनको बुलाया है। इन्हीं ऐसी सभी दुकानों पे ही, कपड़े की दुकान भी हो सकती है, सराफे की भी हो सकती है, इसी के लिए ही इनको सभी को बुला के कहा गया। सर व्यापारी के साथ आज बैठक हुई है सर, क्या निष्कर्ष निकला सर? SDM साहब और हम लोगों ने सभी व्यापारी, महाव्यापारी संघ के अध्यक्ष और सभी व्यापारी बंधु यहाँ नगर शहर नागदा के आमंत्रित किए गए थे। क्योंकि देखने में पहले आ रहा था कि ये यहाँ पे नियमों का पालन नहीं हो पा रहा, दुकानदार, पब्लिक जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रही, कुछ लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। और हम लोगों ने इन व्यापारियों के माध्यम से बताया गया है कि इन चीज़ों का पालन इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। 2 आदमी की जगह कस्टमर की को दुकान में प्रवेश की तो 2 ही आदमी को प्रवेश दें, बाकी को बाहर गोले में खड़ा करें ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो, संक्रमण नहीं फैले। और ये भी बताया कि ठीक है, कस्टमर के साथ आप अच्छे से बात कर रहे हैं, कस्टमर तो भगवान होता है, तो उसको अपन दुत्कार नहीं सकते, लेकिन समझा तो सकते हैं जो संक्रमण नहीं फैले, ऐसे नियमों का पालन करें। इसी के संबंध में सब लोगों ने आश्वस्त किया कि अपने अपने व्यापारी संगठन से जाके दुकान वालों से बात करेंगे और इसमें और स्तर में सुधार लाएंगे।